हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द वाइब्रेंट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। और उम्मीद कर रहा हूं अब तक हमने जो वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं कंफर्म दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको इसी प्रकार मेरी सारी वीडियोज़ एक एक टॉपिक की मिलती रहेंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कराता जाऊँगा और सारे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। कोई भी टॉपिक हो सबको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊँगा। ठीक है, आज हम जो बात करने जा वाले हैं वो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं 2.2। यहाँ हम जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले अपनी पुरानी वीडियोज में बताई हैं, यहाँ मैं उन सभी का यूटिलाइज करूँगा। आप उनको किस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व करोगे, आप कृपया उन्हें बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम बात करने वाले हैं आज बेटा 2.2 के लिए। तो देखिए, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड को देने वाले हैं वो इनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे उनको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से जो फॉर्मूले हमें डिराइव करने के लिए हमने प्रोवाइड किए थे पहले आपको बड़े अच्छे से, वो उनके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो आपको बेटा बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब पसंद आ रहा होगा। अब आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रूव के लिए। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एंड यहाँ दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ माइनस हाफ से प्लस हाफ। यहाँ मैं x के बारे में ज़रा समझा दूँ। x यहाँ पर होता है बेटा इसका डोमेन। ठीक है, x इसका क्या है, डोमेन है। और हमें उसके अकॉर्डिंग एक त्रिकोणमितीय फलन को लेकर चलना है जिसका डोमेन और परिषद जो हम बात करते हैं प्रांत और परिसर के लिए वो उस तरीके से ही होने चाहिए, जो कि इसके इन्वॉल्व को ही करना चाहिए। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे सिद्ध करूँगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमने एक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है, वैसे फिर भी हम देखेंगे। मैं इसका RHS ले रहा हूँ, टेकिंग RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया। ये मेरे को कहीं ना कहीं फॉर्म एक नज़र आई जो कि मैंने कुछ इस तरीके से देखी है कि साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ x है और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा साइन। तो बस इससे आपको ये पता चल गया कि मुझे इस क्वेश्चन में पुट क्या करना है। यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन a, जहाँ से मैं इसको इन्वर्स फॉर्म में लेके आऊँगा a इक्वल टू साइन इनवर्स x। देन साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब a। और अभी हमने क्या कहा कि 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a इक्वल टू क्या होगा, साइन 3a होगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3a। और हम ऑलरेडी एक और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो यहाँ साइन इनवर्स है, साइन है, ये x हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 3a। और यहाँ पे देखिए एक इसके इक्वल था बेटा साइन इनवर्स x के, तो हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया 3 साइन इनवर्स x, जो कि हमारा क्या है LHS। तो बराबर हम क्या लिख लेंगे LHS। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बड़े ही आसान तरीके से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम इसी टाइप से ही है। थ्री कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड आल्सो गिवन x इज एलिमेंट ऑफ हाफ टू 1।
ये फिर से वही मैंने जो अभी कहा था, इनके डोमेन और रेंज को लेकर ये बात चलती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग इसमें क्या पुट करना है हमें इससे ये पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ फिर से RHS लेके चल रहा हूँ, टेकिंग RHS क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एंड जब आपने इस फॉर्म को फिर से आपने देखा तो आपको ध्यान आया, हमने पहली वीडियोज में आपको बताए हुए, आप देख सकते हो उन वीडियोज को, कि cos 3 इक्वल टू मैंने लिखाया था4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब आपको इस फॉर्म को देख के तुरंत पता चल गया कि सर ये बिल्कुल फॉर्म इससे मैच खा रही है, तो हमें यहाँ पुट करना है x की जगह पर cos a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a, और यहाँ से इन्वर्स फॉर्म में क्या मिलेगा, cos इन्वर्स x, a इक्वल टू cos इन्वर्स x। अब मैं पुट कर रहा हूँ, तो देन cos इन्वर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब आप ध्यान से देखिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a किसके इक्वल है हमारे पास, cos 3a के। तो cos इन्वर्स cos 3a, और फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि cos इन्वर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x। तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, 3a, और a हमारे पास किसके इक्वल है, cos इन्वर्स x के। तो ये आ गया 3 cos इन्वर्स x, तो ये जो कि हमारा क्या है, LHS। तो इक्वल टू में क्या आ गया, LHS। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप के हो गए और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, pause it and note it down। क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी ये हमसे प्रूव करा रहा है, क्या है बेटा, कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू प्रूव करने को कह रहा है tan इनवर्स हाफ। देखिए किसी भी प्रॉपर्टी को लगाने से पहले आप ये देखिए कहीं क्या मैं इसके रेंज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, और रेंज के अकॉर्डिंग करने को कब पता चलेगा, जैसे यहाँ नोट करिए tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है 2/11। क्या ये कोई tan वाली टेबल में वैल्यू होती है, नहीं होती, तो मैं इसको अब यहाँ से छोड़ दूंगा। tan इनवर्स में है यहाँ पे 7/24, ये भी किसी की वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, टेकिंग LHS, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और आपको एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला हमने नोट कराया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x, तो ये x हो गया और ये हो गया हमारे पास y, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan इनवर्स, यहाँ 2/11, यहाँ 7/24, 1 माइनस x की जगह 2/11 इंटू में आ गया 7/24। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 11 इंटू 24, सिंपल वे में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 से 11 कट, 24 2 जा 48, प्लस आ गया 24 से 24 कट, 11 7 जा 77 अपॉन, यहाँ पर भी आप ऐसे ही एलसीएम ही लीजिए, तो 11 इंटू 24 कर लेंगे यहाँ 264, माइनस आ गया 14, यहाँ ये कट हो गया, और अब हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हम ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास 125, और ये हो गया 264 माइनस 14 करने पे 250, और ये कट हो रहा है, ये 2 टाइम कट हो रहा है, तो हमारे पास बच गया tan इनवर्स 1/2, जो कि आप ध्यान से देखिए हमारे पास किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है बेटा, पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप बड़े ध्यान से समझना। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स
1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। आप यहाँ से पहले LHS को लीजिए, तो टेकिंग LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स के ब्रैकेट में 1/2 है, जो कि tan में किसी की भी वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब इसको नॉर्मली हम प्रेशर के आधार पे नहीं कर सकते, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ आगे लगा हुआ है 2, और 2 लगने से ये फॉर्म हो जाती है, जो कि आपको हमने ऐसे बताई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो कि 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x के बेटा हमने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में था, एक कॉस इनवर्स की फॉर्म में था, और एक tan इनवर्स की फॉर्म में। यहाँ मुझे कौन रिक्वायर है, किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे किसकी आवश्यकता है, वो है tan की। तो मैं इसका फॉर्मूला यूज करूँगा tan की फॉर्म में। क्या था? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 1/2, हम यहाँ पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 × ½ अपॉन 1 माइनस स्क्वायर कर दूंगा 1/2 का, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ रह गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस में है tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ध्यान से, फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, जो कि मैंने अभी आपको लिखाया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो देखेंगे अब यहाँ पे, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे ऊपर, तो यहाँ आ गया 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 4 जा 28, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 1 जा 3, यहाँ भी एलसीएम 21 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 और माइनस 4, 21 से 21 कट, तो tan इनवर्स यहाँ आ गया बेटा 31 और अपॉन में रह गया 17, और यही हमारा क्या था? RS। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस की है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जो कि हमसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या है, क्या कह रहा है ये हमसे। ये हमसे कह रहा है सरल करना है, सिंप्लीफाई जिसे अपन कहते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन की फॉर्म दी जाएगी, उस फॉर्म को हमें एक सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। कैसे फॉर्म में लेकर आना है वो आप देखोगे बेटा। जैसे यहाँ पे है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन है x। देखिए, यहाँ हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है, त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनके द्वारा हम इनको बहुत ही आसानी से सरल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर मैं x की जगह पे दो मेरे पास फंक्शन दिमाग में आते हैं हमारे, एक आता है टेन थीटा और एक आता है कॉट थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज़ दी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें। तो मैं यहाँ पुट करूँगा सिंपल तरीके से x इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x, राइट। देखिए बेटा, तो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
-1 और x की जगह यहाँ पे आ गया tan थीटा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रूट में रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या है tan थीटा। अब यहाँ केवल रह गया सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब ये सिंपल नहीं हुआ है, अभी हम इसको और भी सिंपल करेंगे। कैसे देखिए, सेक थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस की फॉर्म में, जो कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है -1, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और देखिए यहाँ अब हम जो त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं बेटा, आप देख सकते हो उनको, मैंने कुछ पुरानी वीडियोज में भी आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो उन वीडियोज को। तो यहाँ अब देखो यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2a जो कि होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर a के, और यहाँ साइन 2a का हमने पढ़ा है 2 साइन a कॉस a, राइट। अब यहाँ एंगल हाफ है तो हम हाफ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इस 2 से ये 2 कट, साइन से स्क्वायर कट, तो हमारे पास रह गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और हम अच्छे से जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan होगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और अब रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉपर्टी में, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा थीटा बाई 2। और आप ध्यान से देखिए थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के इक्वल था, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ, तो ये क्यों, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x जो कि इसकी क्या हो जाएगी, सबसे सिंपल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब से tan इनवर्स ये जो मेरे पास दे रखा है ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जिसका सिंपल फॉर्म मेरे पास, जिसका सरल रूप मेरे पास बनकर आया है 1/2 1/2 tan इनवर्स x। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इज tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आपको फिर से मैं त्रिकोणमितीय फलनों की हेल्प लूँगा यहाँ पे, और आप देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो पढ़ी हुई है, वहाँ हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म है, आप बड़ी ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हम सभी ने पढ़ा है बेटा tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा x इज इक्वल टू सेक थीटा, और मिलेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो क्या होगा देखिए, तब tan इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है तो यहाँ केवल रह जाएगा tan थीटा, और 1 अपॉन tan को हम कहते हैं कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ कॉट है, tan इनवर्स से कॉट को यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो क्या करूँगा, मैं कॉट को कन्वर्ट करूँगा बेटा tan की फॉर्म में। कैसे, देखिए कि कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, राइट। अब क्या रह जाएगा यहाँ हमारे पास π/2 माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, सेक इनवर्स x के। तो हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x, π/2 माइनस सेक। तो हमें इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म मिला है वो मिला है π/2 माइनस सेक इनवर्स x मिला है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ हम जो पिछली वीडियोज में जो मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे उनका मैं एक एक करके यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो बस यही हमारे लिए मेन है।
यहां से आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बड़े ही सिंपल तरीके से है। tan इनवर्स इन रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स। और अभी फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है, एंगल हाफ हो रहा है तो हाफ के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से ये 2 कट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से ये हो जाएगा tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रह जाएगा 10, और हमारे पास एज फॉर्म प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या रह जाएगा x बाई 2। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है, हमारे पास केवल x बाई 2 है। तो ये फॉर्म हमें आपको मैं बता दूं, इनका आपको यूटिलाइज आपको इंटीग्रेशन करने में, डिफरेंशिएशन करने में आपको इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको इनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको पहले उन क्वेश्चनों को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तभी जाके आप उनका बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एट क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपको ये फॉर्म दिखाई दे इस तरीके से cos माइनस cos प्लस इस तरीके से, तो आप हमेशा क्या करोगे, cos x का अंश व हर में भाग दोगे, है ना, डिवाइडेड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, tan इनवर्स क्या आ गया, cos x से cos x कट रह जाएगा तो 1, साइन अपॉन cos को हम कहेंगे tan x, सेम यहाँ आ गया 1 प्लस tan x। अब आप देख रहे होंगे इसका बड़े सिंपल फॉर्म में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा, आप इससे बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको फॉर्मूला हमने पहली प्रॉपर्टी में आपने देखा था, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था। तो देखिए आपको मैं इसको बिल्कुल इसके जैसा बनाता हूँ। यहाँ x प्लस वाई है तो मैंने क्या किया, 1 को x माना, ये x हो गया, ये मेरे लिए y हो गया। तो 1 प्लस है नीचे, 1 माइनस सॉरी है ना, माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लेते, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 प्लस है, यहाँ x इंटू वाई होना चाहिए, यहाँ y तो है लेकिन x नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसके मल्टीपल में इंटू में 1 ले लिया इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह से हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी की तरह लिखना स्टार्ट कर देंगे। tan इनवर्स x की जगह 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स और y की जगह क्या आ गया, tan x आ गया। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो π/4 होगी, और ये फॉर्मूले से हमारे पास क्या रह गया, केवल x रह गया। तो हमें बड़ी आसान तरीके से, बड़ी सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स के हमारे पास सिंपल फॉर्म क्या आ गई बेटा, π/4 माइनस x आ गई। तो बेटा इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, tan इनवर्स x
अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, जब भी इस तरीके से कुछ दिखाई दे और पुट करने के लिए यानी इसको सिंपल करने के लिए हमें क्या पुट करना है बड़े तरीके से बता दूँ। जो यहाँ पर दे रखा है जैसे ए है तो जो भी आप पुट करने जा रहे हैं उसके साथ में ए लगाइए। अगर यहाँ पर 2 है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है या कुछ और, तो आप उसके मल्टीपल में 3 लगा लेते। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों साइन थीटा क्यों लिया? सपोज मेरे पास a इक्वल टू 1 होता तो ये 1 माइनस क्या हो जाता एक्स स्क्वायर, और x की जगह जब हम पुट करते तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म में निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू पहले मुझे मिलेगा x अपॉन ए, और फिर मेरे को थीटा इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। राइट, अब क्या होगा देखिए, टेन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा आ गया अपॉन इन रूट a स्क्वायर माइनस, इस x की जगह हम a साइन थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स a साइन थीटा। अब यहाँ रूट से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट से बाहर निकल के वो a रह जाएगा और रूट में रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से ये a कट होगा, टेन इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या रह जाएगा? कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं? टेन। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? थीटा। और थीटा हमारे पास किसके इक्वल था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की। तो यही हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? सिंपल फॉर्म आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। सिंपल, ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके का है। आपको मैंने 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला बताया था, ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखो a आ गया बार बार, तो जो भी आप पुट करने जा रहे हो उसमें अब आपको क्या लेकर चलना है? a को लेकर चलना है। तो देखिए बेटा, यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा, जहाँ से पहले हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि x अपॉन ए होगी, और फिर वहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स x अपॉन ए। राइट बेटा, अब क्या होगा देखिए, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर सेम आ गया, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, और स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। राइट, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब a क्यूब कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, दोनों साइड से हम ले लेंगे, तो a क्यूब यहाँ आ गया, तो यहाँ रह गया 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से भी a क्यूब कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। राइट, ए क्यूब से ए क्यूब कट। तो अब ये जो देखिए आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमने पहले वीडियो में दिखाया हुआ है आपको कि 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। राइट बेटा, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे? tan इनवर्स यहाँ आ गया tan 3 थीटा, और tan इनवर्स से tan यहाँ से चला जाएगा तो 3 थीटा रह जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? tan इनवर्स x अपॉन ए, और ये इसका क्या आ गया?
सिंपल फॉर्म आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताएंगे। आप तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करिए बेटा।